बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कैथोड रेज आर। कैथोड रेज हमारे पास क्या होती हैं? तो कैथोड रेज आपने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है उसमें क्लियर आपको समझ आ गई होगी कि ये जो कैथोड रेज हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न क्या है कि वैक्यूम ट्यूब में ऑब्जर्व किया गया था कैथोड रेज को एज ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन्स विल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन के पैरेलल तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो स्पीड अप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये हम देखते हैं कि अगर बीम के परपेंडिकुलर अप्लाई की गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस वक्त जो बीम थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तो अगर हम इसको पैरेलल अप्लाई कर देते हैं यानी कि नेगेटिव प्लेट इस डायरेक्शन में आ जाती है और पॉजिटिव प्लेट इस डायरेक्शन में है और बीम की डायरेक्शन यही रहती है, तो उस सूरत में ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस बीम को अट्रैक्ट करेगी। बीम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। जब वो अट्रैक्ट करेगी तो उनकी स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। अब पिछले एमसीक्यूज में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई थी और इस एमसीक्यूज में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो पूछ रहे हैं। वही बीम इलेक्ट्रॉन बीम है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस वक्त क्या इफेक्ट होगा? तो इस सूरत में ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें उसमें जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है उसके मुताबिक भी जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो किसी साउथ या नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती, वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है जो कि हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो अगर इसको पैरेलल कर भी दिया जाए तो ये फिर भी डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन स्पीड अप या स्पीड स्लो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। विच लॉजिक गेट्स इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट सिमिलर होता है टू सीरीज स्विचेस के फंक्शन के? तो हमारे पास जितने भी सर्किट्स लॉजिक गेट्स हैं, एंड है, और है, नैंड है, और है, इन पे आप नज़र दौड़ाएं तो जो आपका एंड गेट है उसके ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करें तो अगर हमारे पास दो स्विचेस सीरीज में लगे हों और दोनों एट ए टाइम 1 हो तो तब हमारे पास आउटपुट 1 आती है। ये सर्किट डायग्राम है भी सही आपके पास कि ए स्विच और बी स्विच दोनों सीरीज में अटैच हैं, दोनों अगर 1 होंगे तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। और ये ट्रुथ टेबल किसका है? एंड गेट का है, तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें हाई आउटपुट देता है, 1 आउटपुट देता है जब उसके तमाम इनपुट 1 हो, तो ये हमारे पास एंड गेट में होता है। ठीक है, एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें ए और बी दोनों 1 होंगे तो तब हमारे पास आउटपुट 1 होता है, तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, एंड गेट। नेक्स्ट 6 नंबर एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन 1 और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें आउटपुट 1 हो जबकि उसकी इनपुट 1 या दोनों 1 हो, तो उसमें हमारे पास आउटपुट 1 कैसे आएगी? यानी कि जब दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 हो, अदरवाइज 1 हो। तो ये हमारे पास जो होता है, अगर आप ट्रुथ टेबल के ट्रुथ गेट जो और गेट का ट्रुथ टेबल है उस पे नज़र दौड़ाएं तो आपके पास इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन के मुताबिक अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट हमारे पास 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का ट्रुथ टेबल है? ये और गेट का ट्रुथ टेबल है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट यानी कि 0 आउटपुट हो व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई। इसकी तमाम इनपुट्स 1 हो यानी कि दोनों इनपुट्स 1 हो लेकिन आउटपुट 0 हो, तो वो कौन सा गेट होगा? तो वो हमारे पास ऐसा गेट होगा जिसकी हम नैंड या नॉर में से होगा, क्योंकि इनपुट 0 होने पे आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, तो
जो दो हमारे पास गेट हैं नैंड और नॉर का, उनमें से अगर हम नॉर गेट पे नज़र दौड़ाएं तो नॉर गेट में ऐसा होता है कि दोनों इनपुट ज़ीरो हों तो तब आउटपुट हमारे पास 1 होती है, और यही इसमें पूछा गया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर गेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि आउटपुट ज़ीरो दे जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट 1 हो, तो ये भी हमारे पास नॉर गेट ही बनता है। जो पिछले एमसीक्यूज में भी आपको बताया था, इस ट्रुथ टेबल में देखें तो उसने यही कहा है कि आउटपुट ज़ीरो हो जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट 1 हो। तो ये जब इनपुट 1 है कोई एक भी, तो उस वक्त ज़ीरो आ रहा है, और दोनों ज़ीरो हैं तो तब 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, नॉर गेट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, द लॉजिक इक्वेशन फॉर एंड गेट इज। एंड गेट की लॉजिक इक्वेशन क्या है? तो एंड गेट की लॉजिक इक्वेशन x इक्वल टू ए डॉट बी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है, द लॉजिक इक्वेशन फॉर नॉर गेट इज। नॉर गेट के लिए लॉजिक इक्वेशन और गेट की x इक्वल टू ए प्लस बी होती है, तो नॉर के लिए x इक्वल टू ए प्लस बी बार होगा। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन था। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।